अस्सलामुअलैकुम, बोले तो खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। खेल की खबर शामिल करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 कौमी क्रिकेटर को 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दे दिए हैं, जबकि फखर जमान को बाबर आजम के हक में बोलना महंगा पड़ गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं बाबर आजम। मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई है। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। स्पिनर साजिद खान, नोमान अली और कामरान गुलाम को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं अफजाल अब्बासी से। अफजाल, बताइएगा किन किन प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल, साल 2024-25 के लिए पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की है। इसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी में रखा गया है, जबकि इसके साथ साथ जो बाकी दिगर खिलाड़ी हैं, जिनमें अब्दुल्ला शफीक हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, शान मसूद हैं, इन्हें बी कैटेगरी में रखा गया है। जबकि जो शान मसूद की बी कैटेगरी है उसे उनकी कप्तानी से मशरूत किया गया है। शादाब खान, अबरार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा और सऊद शकील को सी कैटेगरी में जगह दी गई है। जबकि जो नोमान अली हैं उनकी सी कैटेगरी उनकी फिटनेस से मशरूत की गई है। जबकि हारिस रऊफ और साइम अयूब भी सी कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, तुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम जो हैं ये डी कैटेगरी में इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया गया है। इस बार जो है पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की है। गुज़िश्ता बरस जो था वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई थी। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कई जो खिलाड़ी हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट हो गए हैं। इनमें फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। इमामुल हक जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। इफ्तिखार अहमद, फहीम अशरफ को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। जबकि साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और अम्माद वसीम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं बना सके। जबकि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस और फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट हो गए हैं। सही, कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं बना सके। अफजाल साथ ही रहिएगा। इरशाद अली स्पोर्ट जर्नलिज्म में ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, साथ साथ कुछ खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी, फिटनेस और रवैया, इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। उसी बुनियाद पे जो है वो अखाड़ पे छाड़ की गई है। सबसे पहले इसका निशाना बने हैं फखर जमान, जिनकी ना तो परफॉर्मेंस थी, काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, बी कैटेगरी में शामिल थे। लेकिन इस बार अभी जब बाबर आजम को टीम से बाहर किया गया तो उन्होंने उनके हक में एक ट्वीट किया था, जिसके बाद जो है वो पीसीबी को बड़ा नागवार गुजरा उनका ट्वीट। और उसको हमने देखा कि आज जो है वो बाबर आजम, जो फखर जमान है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही शामिल नहीं है। इसके अलावा जो शाहीन शाह अफरीदी, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो ए कैटेगरी में शामिल थे। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उनकी परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, फिटनेस मसाइल का भी शिकार हुए, जिसकी वजह से अब जो है वो उनको ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली कर दी गई है। उनकी कप्तान शान मसूद जो पिछले साल डी कैटेगरी में शामिल थे, टेस्ट टीम के कप्तान बने, लेकिन अब भी उन्हें बी कैटेगरी में इस शर्त पर शामिल किया गया कि अगर उनके पास कैप्टनसी होगी तो ही वो बी कैटेगरी में शामिल होंगे। इसके अलावा 5 नए इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। और ख़ास तौर पे जो हाईलाइट इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हाईलाइट्स हैं वो ये कि जो सलमान अली आगा हैं पाकिस्तान टीम के बैटर, इसके अलावा इंग्लैंड को स्पिन जाल में फंसाने वाले नोमान अली और साजिद खान, इन दोनों को भी जो है वो पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया और सी कैटेगरी दी गई है। तो 25 खिलाड़ियों के नामों का क्रिकेटर को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। 25 कौमी क्रिकेटर को 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड दिए गए हैं। अफजाल अब्बासी साथ मौजूद थे और इरशाद अली स्पोर्ट जर्नलिस्ट में अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। और पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान का ऐलान आज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वनडे और T20 फॉर्मेट की क़यादत मोहम्मद रिजवान को सौंपी जाएगी। सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, रिजवान और सलमान आगा इस्लामाबाद से लाहौर
पहुंच चुके हैं। सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट से मुशावरत के बाद चेयरमैन PCB आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क़यादत और स्क्वाड के हवाले से अहम ऐलानात करेंगे। आकिब जावेद को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किए जाने का कवी इम्कान है। मकबूजा कश्मीर खित्ता जन्नत नसीर, जिसके अवाम दहाइयों से हक के खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का एक ऐसा स्याह तरीन बाब है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज और डोगरा सम्राट ने रियासत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का घिनौना खेल शुरू किया। आज भी मकबूजा वादी के गली कूचे में तसलसल से जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जालिमाना जबरी पॉलिसी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि बुरहान वानी की मिरास लाखों कश्मीरियों की जिद्दोजहद और कुर्बानी को मुसलसल मुतासिर करती रही। आज का दिन रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन भारत ने तकसीम बर सग़ीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर जाबराना और ग़ासिबाना कब्जा कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम स्याह के मौके पर वीडियो पैगाम कहा कि आज तक इस कब्जे के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम जद्दोजहद कर रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा पर जाबराना और गासबाना कब्जा का आगाज किया और आज तक इस कब्जा के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और असमत महफूज नहीं रही। मकबूजा कश्मीर में आबादी की हैयत को बदलने के लिए हिंदुस्तान से लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुक्काम का यौम स्याह मकबूजा कश्मीर पर पैगाम। कहा कि जुल्म और जबर से कश्मीरियों के अज़म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। आज दुनिया के सामने भारत का स्याह चेहरा बेनकाब करने का दिन है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, मज़लूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। 27 अक्टूबर यौम स्याह मकबूजा कश्मीर पर सदर, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम के पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए यके बाद दीगर इक़दाम कर रहा है। भारत के मज़मूम अज़ाइम का मकसद मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को नुकसान पहुँचाना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा कि भारतीय हथकंडों के बावजूद कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, भारतीय फाशिस्ट हुकूमत के ज़ालिमाना पॉलिसियों के बावजूद कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा कि आज का दिन कश्मीर पर भारत के ग़ासिबाना कब्जे और कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को बेनकाब करने का दिन है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, 27 अक्टूबर की तारीख हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखी जाएगी। नाज़रीन, कश्मीरी अवाम ने ढोंग इंतखाबात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। काबिज़ भारत आए रोज नए खैर कानूनी इक़दाम उठा रहा है। मशाल मलिक ने रैली से ख़ताब में वाज़ेह किया कि कश्मीरी और फ़लस्तीनी आज भी अपनी जंग में हत्ते लड़ रहे हैं। एक दिन आएगा जब यौम स्याह को यौम फ़तह के तौर पर मनाएंगे। वो अपनी जान के नजराने दे रहा है और एक निहत्ती कौम दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी का मुकाबला कर रही है। पिछले 77 ईयर से ये दुनिया का सबसे बड़ा मोजा है और कश्मीरी कौम 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे सेटल कर दिया है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में और उनकी यही कोशिश है कि अगले 1-2 सालों के अंदर वो एक मिनी इंडिया में तब्दील कर दे मकबूजा जम्मू कश्मीर को और कश्मीरी कहाँ जाएंगे, कब्रों में जाएंगे और कब्रें भी ना मिले तो अनमार्क्ड ग्रेव्स के अंदर उनको फेंका जाएगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय अफवाज के मज़ालिम जारी हैं। इंसानी हकूक़ के नाम निहाद अलंबरदारों की खामोशी अफसोसनाक है। वफाक वज़ीर अमीर मकाम ने रैली से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों को सलूट सलाम पेश करता हूँ कि वो इस जुल्म के सामने न झुके और डट कर खड़े रहे। मैं वही यूनाइटेड नेशन से दोबारा आज ये पूरे पाकिस्तान की आवाम, कश्मीर की आवाम उनसे डिमांड करते जो ह्यूमन राइट्स की बात करते तो क्या उनको फलस्तीन में और फिर कश्मीर में जिस तरह नस्ल कुशी हो रही है, जिस तरह लोगों का
कत्लेआम हो रहे हैं उनको वही नजर नहीं आ रहा है कि ये इस सरजमीन पर ये जुल्म और बर्बरियत बंद करे और उनके अपने रिजोल्यूशन के कश्मीरी अवाम का हक है कि उनसे पूछा जाए उनके मर्जी के मुताबिक वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते, आजाद रहना चाहते, ये उन लोगों का राइट। सैयद अली गिलानी की आधी जिंदगी भारतीय जेलों में गुजरी। कायदीन की कुर्बानियों से नई सुबह का आगाज हो गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमुर रहमान कहते हैं कि इसराइली बर्बरियत से हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। पूरे गुजर गए, पूरे साल में उन्होंने 44-45 हजार लोगों को शहीद कर दिया, घरों से बेघर कर दिया, पूरे गजा को मलबे का ढेर बना दिया। सैयद अली गिलानी की आधी उम्र जेलों में गुजर गई कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आज़ादी की तकमील के लिए जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी तज दी, जो अजीमत का इस्तकामत का कोहे गिरा बन गया, जो अपने इरादों में अटल और एक इंच भी पीछे हटने के लिए पूरी जिंदगी तैयार नहीं हुआ, जिसने पूरी कश्मीरी कौम को मोबिलाइज कर दिया। और आज सीज फायर लाइन के दोनों एतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम सियाह मना रही हैं। आज़ाद कश्मीर भर में जलसे जुलूस, रैलियों और मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद अहवाल बता रही हैं मुजफ्फराबाद आज़ादी चौक से बशारत मुगल। जी बिल्कुल, अक्टूबर 1947 को आज ही के दिन मकबूजा कश्मीर पे जो भारत ने अपनी फौजी उतार के कब्जा किया था, उसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला के अंदर कश्मीरी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मकबूजा कश्मीर के अंदर भी एहतजाज जारी है और दुनिया भर के अंदर जो मुकीम कश्मीरी हैं इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन, पूंछ डिवीजन, मुजफ्फराबाद डिवीजन में इस वक्त हजारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी इस वक्त सड़कों पे हैं। भारत के इस जालमाना जबर के खिलाफ और जो उसने नाजायज कब्जा किया उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त बड़ी तादाद में कश्मीरी अपने घरों से बाहर निकले हैं। हाथों में इन्होंने कतबे और बैनर उठाए हुए हैं आज़ादी के हक में और भारत मुखालिफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला के अंदर भी जलसे, जुलूस, मुजाहरे और रैलियों का सिलसिला जारी है। कश्मीरी इस मौके पे इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि जब तक कश्मीरियों को बशारत अपडेट करने के लिए। पेशावर के इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद कारखाना में लगी आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग पर 90% काबू पा लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू 112 ने बताया कि फायर फाइटर मुसलसल आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ हैं। 25 से ज़्यादा गाड़ियां ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। मजीद जान लेते हैं आसिफ शहजाद से। आसिफ, गुज़िश्ता रोज से लगी हुई आग है, कितना इस पर अब तक काबू पा लिया गया है? मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इंडस्ट्रियल स्टेट में लगने वाली आग को 24 घंटे तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। फाइटिंग का अमल जारी है। यहाँ पर 5 अजला की जो फायर व्हीकल्स हैं और जो रजाकार हैं वो जो है अपने फाइटिंग के अमल में मसरूफ हैं। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज से अब तक तकरीबन 90% तक आग पर काबू पा लिया गया है और जो आग जो है वो इंतहाई शदीद थी, 3रे दर्जे की करार दी गई थी। आग का जो काबू पा लिया गया और इमारत के अंदर जो आग है उसको बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। पानी लगने के बायस जो इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, किसी भी वक्त इमारत जो है वो गिरने का खदशा है। जो रेस्क्यू के तर्जुमान है उनका कहना काबू पाने के लिए मजीद कई घंटे लग सकते हैं। आसिफ शहजाद अपडेट करने के लिए। अब ये जानिए, शहर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त बोल न्यूज़ की नुमाइंदे खुर्रम गुलजार बिजली के 27 शहरियों के हमरा मौजूद हैं। तफसील उनसे जानते जी। खुर्रम जी बिल्कुल, शहर में शिद्दत बरकरार है। पारा 40 डिग्री को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बावजूद जो है वो के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उनका कहना है कि जहाँ बिजली नहीं होती वहीं पानी की भी मुश्किलात पेश आती है। शदीद गर्मी में ज़हनी अजियत से दो चार हैं। रात को नींदें पूरी नहीं हो रही। कैसा है, रात में भी लाइट लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? भाईजान 3-3 घंटे लाइट जा रही है। इस B1 एरिया के अंदर हमारी रिहाइश है। 3-3 घंटे की 4 टाइम लाइट जाती है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। लोगों के किराए के घर है, ना किराया दे पा रहे हैं और उस पर 25-25 हज़ार रुपये के नॉर्मल बिल आ रहे हैं। तो बहुत परेशान है लोग। हर बंदा और पानी की लाइनों में अलग लगा हुआ है। 5-5 दिन यहाँ पे गैस नहीं है। जहाँ लोड शेडिंग के मसले मसाइल हैं वहीं गैस की वजह से भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना ये है कि रात में भी लोड शेडिंग का जो सिलसिला शुरू किया गया, जो कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जो कि रात की जा रही है, जिसकी वजह से उनको कामों पर जाने में बहुत शुक्रिया।
और दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया है। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। पंजाब हुकूमत बढ़ती हुई आलूदगी को काबू करने के लिए क्या कर रही है, तफसीलात जानते हैं फातिमा शराजी से। फातिमा, अपडेट कीजिएगा। जी आप सही कह, और जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सर फहरिस्त है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो सुबह सवेरे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 842 रिकॉर्ड किया गया था, जो बहुत ही तशवीशनाक है। इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 700 रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में अगर मैं DHA की बात करूँ तो उसमें 821 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की फ़ज़ा इस वक्त इंतहाई आलूदा है, लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं उन्हें चाहिए कि वो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने आप को ख़ुद बचाएं। जैसा कि आपने पूछा कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। अगर मैं भट्टा मालकान की बात करूँ तो उसमें 700 जो भट्टे हैं उनको लाहौर में सील किया गया है। और इसी तरह 721 लाहौर करने के लिए अमेरिका भर के मुसलमान उलमा और रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पांसा पलट गया अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप मुसलमान वोटर के दिल जीतने में कामयाब हो गए हैं। रियासत मिशिगन में बड़े उलमा ने स्टेज पर आकर ट्रंप की हिमायत का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में मिशिगन के आला मुसलमान रहनुमाओं की हिमायत का खैर मकदम किया। खबर दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी। और दूसरी जानिब हॉलीवुड के ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने डेमोक्रेट कमाला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया है। एक वीडियो पैगाम में कमाला हैरिस की तारीफ की और उनकी इंसदाद फ़िज़ाई आलूदगी के ज़ीरो मिशन और ग्रीन इकॉनमी को सराहा। इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।